वेलकम बैक गाइस। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम नॉट वी यस आपको अपना लैपटॉप खोल करके अगर ये प्रोजेक्ट देखना है तो बैठना पड़ेगा मेरे साथ। और टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट ए डेटा साइंस प्रोजेक्ट दैट इज कोडर्स ऑफ दिल्ली। अब ये पीडीएफ मेरे को कहाँ से मिला वो सब बात की बात है। अ, तुम एब्स्ट्रैक्ट बनो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो ना? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। यस दिस इज। सो तुमको बनना होगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आई कैन एडिट इट। सो इस पीडीएफ को आप यहाँ पे देख सकते हो। पीडीएफ को देखने के बाद हम बेसिकली इसी प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं पूरा कोडर्स ऑफ दिल्ली। ये एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो ओके। टेलीग्राम वैसे काफ़ी सही रहता है। ठीक है, सो सबसे पहले देखो होता क्या है कोडर्स ऑफ दिल्ली। एक दिल्ली है, एक कंपनी है दिल्ली में। सो देखो तुमको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस बोला गया है। क्या कांग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट बीन हायर्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट इंटर्न एट कोड बुक। ठीक है, मतलब एक कोड बुक पे, कोड बुक नाम की कंपनी है जहाँ पे तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है एज अ डेटा साइंटिस्ट। खुश हो जाओ, बी हैप्पी। द सोशल मीडिया फॉर कोडर्स, ये एक सोशल मीडिया है। एक मतलब एक ऐसी कंपनी है जो सोशल मीडिया को हैंडल करती है कोडर्स के लिए। मतलब मैं एक कोडर हूँ, तुम भी कोई कोडर हो। अगर हम एक कंपनी में ही काम करें तो सिर्फ हमारी एक ऐसी ऐप होनी चाहिए, मतलब जो सिर्फ हम यूज़ कर सकें और कोई थर्ड पार्टी यूज़ ना कर सके। सो वही एक सोशल मीडिया ऐप बनाती है कोडर्स के लिए। दिस दिल्ली बेस्ड कंपनी इज ऑफरिंग यू 10 एलपीए। वाओ, तुमको इंटर्नशिप दे रही है ये, और वो भी 10 एलपीए की दे रही है। ठीक है ना, 1 मंथ इंटर्नशिप दे रही है। बट बिफोर यू गेट देयर यू मस्ट प्रूव योर स्किल्स यूजिंग ओनली पाइथन। अब तुम्हारी इंटर्नशिप हो रही है तो बेटा इंटरव्यू तो होगा ना। तो उस इंटरव्यू के लिए तुमको अपनी पाइथन की स्किल दिखानी पड़ेगी। यार ये पाइथन पाइथन क्यों बोलते हैं, सिम्स लाइक पाइथन व्हाटएवर इट इज। और इसमें खास बात ये है कि हम ना ही पेंडास का यूज़ करेंगे, ना ही हम नमपाई का यूज़ करेंगे, और ना ही कोई फैंसी लाइब्रेरीज का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इज इट क्लियर? गुड। सो हमारे जो सीनियर है उनका नाम है पुनीत कुमार। मिस्टर पुनीत कुमार हैज़ असाइंड यू योर फर्स्ट टास्क। तुम्हें एक उन्होंने एक पहला टास्क दिया है कि तुम क्या करो, एनालाइज करो एक डेटा डंप को, कोड बुक को, यूजर्स यूजिंग प्योर पाइथन। मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाइथन की स्किल्स सिखानी है अपनी, और उस पाइथन की स्किल के थ्रू तुमको हायर किया जाएगा। योर जॉब इज टू लोड एंड एक्सप्लोर द डेटा टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को लोड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास कुछ डेटा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर नॉट ओनली 3D data science. Okay, data science Jupyter not okay. Oh shit, Jupyter lab चलानी थी, कोई नहीं। Jupyter lab फील फ्री। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है बेसिकली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। सिंपल टू यूज एंड गुड। बेटा ये मेरे को वीएस कोड में नहीं चलानी। जस्ट ओपन इट हियर। फॉलो लिंक ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? लिख के देता हूँ। कूल, सो ये मेरे पास Jupyter खुल गई है। साइड में इसको खोल देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ खुल जाएगा। सो इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल थोड़ा सा। यस, अभी क्या ही क्लियरली विजिबल है? इन सबको भी मैं बड़ा सा कर दूंगा थोड़ा सा, डोंट वरी। क्या ही क्लियरली विजिबल है आपको? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। कमेंट करो, इसी बहाने कमेंट मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा लाइक वगैरह भी करते करो यार, आप लोगों के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाता हूँ मैं। ये देखो अगर मन किया तो आपको ये भी चला दूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये पूरा। अरे यार बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज़ शेयर करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करो थोड़ा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपनी एक पाइथन बुक बना लूंगा और इसमें नाम दूंगा, इसको मैं करूंगा रीनेम। रीनेम योर प्रोजेक्ट कोडर्स ऑफ दिल्ली। इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले देखो हमको चाहिए एक डेटा सेट। क्या चाहिए? डेटा सेट। तो डेटा सेट के लिए डेटा सेट भी बनाना पड़ेगा मेरे को। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक जेसन फाइल। सो इट्स वुड बी ए टेक्स्ट फाइल। ओके, सो डेटा मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है। बट नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डू डेटा दिखाता हूँ। जी, ये मेरे पास मेरा डेटा आ गया। ठीक है, डेटा में क्या है, डेटा में मेरे पास है एक यूजर्स, एक है मेरे पास पेजेस। ठीक है, और ये मतलब वही जेसन का डेटा इसमें दिखा दिया। क्लियर? पेंडास की लाइब्रेरी लेकर चलता हूँ आपको नोटबुक पर। ठीक है, मेरे डेटा कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। मेरे पास सबसे पहले है डेटा के अंदर यूजर्स। उस यूजर्स के अंदर मेरे पास कुछ एरेज हैं। और देखो हर एक एरे क्या करे, हर एक के पास कुछ आईडी है। हर एक के पास क्या है, कुछ आईडी है। फिर नेम है।
ठीक है? फिर उसके फ्रेंड्स क्या-क्या हैं वो दे रखे हैं और मतलब ये उनके फ्रेंड की आईडी है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अमित का फ्रेंड कौन है तो अमित का फ्रेंड 2 एंड 3 है। अमित का फ्रेंड 2 एंड 3 है यानी कि प्रिया एंड राहुल है। और अगर मैं बोलूँ लिंक्ड पेज लाइक्ड पेजेज़ तो कौन-कौन से पेजेज़ से लाइक करता है? 101 वाला लाइक करता है, ये 102 वाला लाइक करता है, ये 101, 103 वाला लाइक करता है। तो मैं ये यहाँ से देख सकता हूँ मतलब कॉमन पेजेज़ भी लाइक करता है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो कॉमन पेजेज़ लाइक करता है मान लो ये जो है इसको लाइक करता है एज़ अ कॉमन पेज और तो इसका ये पेजेज़ मैं इसको दिखा सकता हूँ और इसके पेजेज़ इसको दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये दूसरा पेज भी लाइक करेगी या करेगा। ये तो राहुल है करेगा। और ये पेजेस मतलब 101 पे क्या है 101 पे पेज का मतलब है पाइथन डेवलपर मतलब उसमें कुछ पाइथन डेवलपर्स के बारे में कुछ है एंड देन फॉर डेटा साइंटिस्ट ठीक है हम कुछ डेटा को क्या करना है बेसिकली एनालाइज करना है so देखो वी हैव टू रीड मैं जूम कर देता हूँ ठीक है सो वी हैव टू रीड दिस डेटा एंड अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर द डेटा कंटेन्स थ्री मेन कंपोनेंट्स यूजर वगैरह वो मैंने आपको समझा दिया है सबसे पहले हम बात करते हैं कोड इंप्लीमेंटेशन है सिंपल वेरी लोडेड है देखो मतलब हाँ ठीक है वो मैं लोड करा रहा तुम जाओ तो सीधे जेसन को लोड करा देता हूँ दैट्स नॉट द थिंग मैं पैंडा से लोड किया है सो मैं भी ये काम करता हूँ उसको जेसन से ही लोड करा लेता हूँ इट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड सो टू लोड इट फॉर द जेसन अभी आपको इज़िली अंडरस्टैंडेबल होगा क्योंकि जेसन फॉर्मेट है। अब देखो जो मिस्टर पनीर है ना वो बहुत डरते हैं। वो डरते हैं इस चीज़ से कि इस जेसन को देख के ना उनकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि वंस वासु द ग्रेट तुम एक काम करो इस जेसन को अंडरस्टैंडेबल बनाओ। मैंने कहा सर मतलब ठीक है ये यूज़र्स है और ये यूज़र्स के कुछ आईडीज़ वगैरह दे रखे हैं उनकी नेम और फ्रेंड्स और क्या-क्या पेजेस वो लाइक करता है वो हैं और ये पेजेस दे रखे हैं। तो वो कहता है कि मैं को जेसन देखते ही ना डर जाता हूँ, मैं दिमाग फट जाता है लिटरली। अगर वो जेसन पढ़ ही सकते तो तुमको एज़ अ डेटा साइंटिस्ट क्यों हायर करते वो? कह रहे मैं तुम्हें हायर किया है तो तुम इसको ना अच्छे से इसके अंदर की इनसाइट्स निकालो और मेरे को बताओ। तो ठीक है हम इसके अंदर की इनसाइट्स निकालते हैं लेकिन इनसाइट्स निकालने से पहले सबसे पहले हम इस डेटा को बनाएँगे थोड़ा-सा रीडेबल और ताकि सो दैट कि जो मिस्टर पुनीत हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसको रीडेबल बनाने के लिए हमें कोई पैंडास वगैरह यूज़ नहीं करना। मैं एक्चुअली गलती एक ये भी कर दी थी ऊपर मैं पैंडास से लोड करा रहा था। हमने सीधे जेसन फाइल लिया ये फंक्शन से सीधे लोड करा दिया फाइल को एज़ अ रीड फाइल जेसन और डेटा आ गया डेटा यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं थोड़ा-सा रीडेबल। देख लेते हैं नोटबुक क्या कहती है। नोटबुक पे अगर हम आते हैं सो नोटबुक कहती है इसको हमें कुछ इस तरीके के एक्सपेक्टेड आउटपुट में लाना है। ये देख लो, हमको कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए। इससे क्या होगा मिस्टर पुनीत इस डेटा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमको ऐसा आउटपुट चाहिए तो आउटपुट को रख लेते हैं साइड में और यहाँ पर हम अपना करेंगे कोड। कूल। इसको कर दो हाइड थोड़ा-सा स्पेस मिल जाएगा। कूल। यहाँ पर हम अपना कोड लिखने के लिए जाते हैं। अब तो फिर इसको हम करते हैं सबसे पहले यूजर्स एंड देयर कनेक्शंस तो प्रिंट करेंगे हम इस चीज़ को। प्रिंट यूजर्स एंड देयर कनेक्शंस कूल। तो ये क्या होगा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। यस सो मैंने इसको सबसे पहले किया है प्रिंट और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये यूजर्स ले रही है एंड देयर कनेक्शंस ले रही है और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे पास ये पहली लाइन आ जाती है प्रिंट होकर के। बट मेरे को सिर्फ इतना नहीं करना है हमको शो करना है कि हम अब आई नो कि मैं वैसे नहीं करने वाला हूँ कि अब दिखा दो ये दिखा दो हमें इस डेटा में से इंसाइट लेना है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं रखूँगा नेम मतलब नेम है और उसकी आईडी है ठीक है। सो नेम है और आईडी है सो मैं करूँगा कि अ, एक नेम नाम की मैं लिस्ट बनाऊँगा सो नेम इक्वल्स टू एक लिस्ट होगी ठीक है। तो मैं कहूँगा फॉर यूजर स्पेलिंग सेम है इन यूजर्स फिर हमारी हर एक यूजर को मैं ट्रेस करूँगा यूजर्स में फॉर यूजर इन यूजर्स फॉर यूजर इन यूजर्स तो क्या करूँगा प्रिंट करूँगा यूजर डॉट नेम प्रिंट करूँगा एक एफ स्ट्रिंग जो कि क्या करेगी यूजर डॉट नेम देगी ओके यूजर नेम पहले इतने को रन करके देखते हैं क्या होता है। वाह एरर आ रहा है कह रहा है कि यूजर्स इज नॉट डिफाइंड यूजर्स डिफाइन नहीं है तो डेटा तो डिफाइन है सो डेटा ये अंदर के यूजर्स ओ एक सेकंड ये एक तरीके से काम करेगा। हुँ। सो मेरे पास आ जा रहा है अमित, तेरे नाम प्रिया, राहुल मतलब बाबा यहाँ पे डॉट लगा रहा था। जेसन में होता है लेकिन पाइथन में थोड़ा-सा ये अलग ठीक है, ठीक है। सो अमित है, प्रिया है, राहुल है, सारा है, ठीक है? ये सारे मेरे नेम्स हैं। सो मेरे को इस फॉर्मेट में लाना है, मेरे नेम तो आ गए। अगला मैं लेकर जाऊँगा इसमें उनकी आईडी। सो विल गिव अ गैप एंड देन वुड से कि हमको चाहिए आईडी आईडी इसको रीडेबल फॉर्म में लाना है, कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में बात ये है, यूज़र की यूज़र की आईडी है ना आईडी है ना हाँ फिर एक गैप देना है देन वी वुड गिव अ गैप और फिर फ्रेंड्स एफ आर आई एन डी एस फ्रेंड्स और ये होगी एक लिस्ट होगी मेरे और उसमें मेरे बता देंगे मेरे फ्रेंड्स अब मेरे फ्रेंड्स क्या है मेरे फ्रेंड्स अपने आप में ऑलरेडी एक लिस्ट है सो इसको जरूरत नहीं है मैं सिंपली यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यूज़र की जो मेरे पास यूज़र है उसकी क्या चाहिए मेरे को फ्रेंड चाहिए एफ आर आई एन डी एस
थैंक्स और उसके फिर लाइक पेजेस चाहिए मेरे को। देन नेक्स्ट लाइक पेजेस जो कि हो जाएंगे मेरे अगेन स्ट्रिंग के अंदर यूजर डब्बा लाइक पेजेस लाइक अंडरस्कोर पेजेस। रन करते हैं। यस इट वर्क। हमारे पास आइडिया है और उसकी आईडी फ्रेंड्स ठीक है। अब हमको लेकर के आना उसका पेजेस भी। अब देखो पेजेस कैसे लेकर के आते हैं और फंक्शन एंड ठीक है। तो फॉर यूजर में चला गया। अब मैं एक नई फॉर लूप लगाऊंगा फॉर पेज इन डेटा वाला पेजेस डेटा वाले पेजेस के अंदर और प्रिंट कर दो एक एफ स्ट्रिंग होगी लेगी मेरे किसको वालों को चालू रखा पेज पे हर एक पेज को ट्रेस करेगी और हर एक पेज का क्या लेगी हर एक पेज में। अब देखो हर एक पेज की आईडी है और उसका नेम है। तो मैं इनिशियली उसका नेम मैं जो कहाँ जा रहा था। हाँ तो मेरे पास नेम आ रहा है उससे पहले मेरे को एक आईडी भी रखनी पड़ेगी। तो वो कॉपी पेस्ट मारते हैं मेरा थोड़ा सा। यस ये है जीनियस वाली बात। तो क्या इजंट इट। यहाँ पे मैं रखूंगा इसकी आईडी यहाँ पे रखूंगा पेज तो एक कैप भी देना चाहूँगा मैं। तो ओके वन कैप वो तो ले दूँ इसको देखा प्रिंट। फिर मेरे पास आ गए सारे के सारे यूजर्स आ गए मेरे पास। तो देखो अब जो मिस्टर पुनीत है वो मिस्टर पुनीत जो है वो इस डेटा को अब इजीली रीड कर सकते हैं। कैसे रीड कर सकते हैं क्योंकि अब उनको इससे डर नहीं लगेगा। क्यों? उन्हें जेसन समझ नहीं आता था। हमने देखो क्या किया इस पूरे के पूरे जेसन को पाइथन कोड लिख करके एक बढ़िया तरीके के रीडेबल फॉर्म में बना दिया। अगर आप देख सकते हो इसको तो देख ही सकते हो। ना देखने का क्या मतलब है इसमें। तो यूजर्स एंड देयर कनेक्शंस अब वो समझ सकते हैं कि हाँ अमित है और अमित की कुछ ये आईडी है उसके फ्रेंड्स कुछ ये हैं और अमित जो है वो कुछ इन पेजेस को लाइक लाइक करता है। प्रिया इन पेजेस को लाइक करती है। राहुल इन पेजेस को लाइक करता हूँ। राहुल का फ्रेंड वन वाला है यानी कि अमित है। सो अब ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है उनके लिए। और जो पेजेस हैं उनका हमने बता दिया है कि जी पेज नंबर 101 का मतलब है पाइथन डेवलपर। पेज नंबर 103 का मतलब है एआई एनएमएल कम्युनिटी वेब वेब कम्युनिटी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? नहीं। मिस्टर पुनीत हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि वासु ये तुमने बनाया तो अच्छा है और मेरे को अंडरस्टैंडेबल भी है। एक काम करता हूँ मैं तुम्हें 10 एलपीए की जगह 20 एलपीए करूंगा और अगर तुमने मेरे एक को खुश कर दिया इसके अंदर से इंसाइट्स निकाल करके तो मैं तुमको 20 नहीं 50 एलपीए कर दूंगा। ठीक है तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। योर मैनेजर इज हैप्पी यस बिल्कुल खुश है। योर प्रोग्रेस बट सेज द डेटा लुक्स मेसी। ये जो डेटा है थोड़ा सा मेसी है। ठीक है इतना तो अच्छा बनाया फिर भी मेसी लग रहा है साले को। कैन यू क्लीन एंड स्ट्रक्चर इट बेटर। इसमें और क्या क्लीन करें और क्या बेटर बनाए। मन तो कर रहा है हथौड़ा लेके बस बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्लीनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द डेटा। ठीक है देखते हैं किस फॉर्मेट में वो मांगना चाह रहा है। क्लीन्ड डेटा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास कुछ ये होगा। ठीक है देखते हैं। हम्म हुँ। तो देखो, अभी तक जो बात थी वो सारी बिल्कुल सही थी। ठीक है, क्लियर वाली बात थी, सब कुछ ईज़िली अंडरस्टैंडेबल था। लेकिन जो इश्यू है ना, मेन इश्यू तो यह है कि ये डेटा आसान था। मतलब हर एक में ये सब मतलब मतलब सिंपल भाषा में ये है कि हर एक की आईडी यूनिक वगैरह थी, डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हो अगर डेटा गड़बड़ा जाए? यानी कि मिस्टर पुनीत है मेरे पास, कोलेबास हो, मैं मानता हूँ कि डेवलपर की गलती है। मतलब डेवलपर ने कुछ ऐसा डेटा दिया। मतलब इस डेटा को देख सकते हो? देखो, अगर तुम इस डेटा को देखो तो इसमें एक गलती देखो यहाँ पे ये है कि 2, 2 बार-बार 2 बार आता है। जबकि फ्रेंड जो है इसका सेकंड नंबर का यानी प्रिया 2 बार तो नहीं होगी ना, 1 बार ही फ्रेंड होगी। ऐसा तो नहीं है कि दोस्ती तोड़ के अगले दिन फिर फ्रेंड बना लिया। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही 2 आना चाहिए। लेकिन जो डेवलपर है उसने कैसा हमें जेसन पकड़ा दिया है, उसने जेसन पकड़ा दिया है कि जिसमें गलतियाँ हैं। 2 बार हमारे पास 2 आ रहे हैं। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखो ये जो आईडी है, ये देखो 104 आ रही है। मतलब एक में आ रहा है देखो वेब डेव हब और दूसरे में आ रहा है वेब डेव। 2 बार रिपीटिशन का क्या मतलब? हम तो सिर्फ़ एक रखेंगे और इतना ही नहीं देखो यहाँ पे एक और है, ये देखो एमपीटी है, देख लो इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो हम ऐसे डेटा को नहीं रखना चाहते जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। तुम्हें पता है इंस्टाग्राम में ब्लॉकेज भी हो जाते हैं वहाँ पे। और इनिशियली उसका एक रीज़न ये भी था कि जो इंस्टाग्राम है उसको प्रॉफ़िट नहीं होता था क्योंकि ना तो वो कुछ रील्स अपलोड करते थे, ना ही कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ करते थे तो वो उनको हटा दिया था। विद द बिज़नेस। वेल आउट ऑफ दिस देखो ना ही तो इसने कोई पेजेस लाइक करे हैं, ना ही इसका कोई फ्रेंड है, तो हम ऐसे बंदे को नहीं रखना चाहते। अब ये चीज़ बोली गई थी डेवलपर से। क्यों? ये डेवलपर का काम था कि जब वो वेबसाइट या एप्लीकेशन अपनी बना रहा था, तो उसको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए कि मल्टीपल डेटा ना रिपीट हो या कोई चीज़ एम्प्टी है तो उसकी पोस्ट रिक्वेस्ट ना जाए। लेकिन देखो उसने क्या गड़बड़ी कर दी। अब मिस्टर पुनीत बड़े परेशान थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने अपनी यही प्रॉब्लम बताई थी कि काशु भाई देखो क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूँ तुमने जो कोड लिख के दिया है पाइथन को वो बिल्कुल बढ़िया कोड लिख करके दिया है। कोई भी मेरे पास जेसन आएगा सीधे इस पाइथन के कोड में डालूंगा मेरे को इस फॉर्मेट में मिल जाएगा और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। लेकिन देखो डेवलपर ने क्या किया है बार बार ये गलतियां कर दिया है। इससे बहुत ही मिसमैचिंग हो रही है डेटा की। वो मॉडल भी अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम इस काम को कर दे तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं मिस्टर पुनीत, मैं इस डेटा को सही करके दे देता हूँ। आज के बाद आपको ऐसी कोई इशू नहीं आएगी। मैंने कहा लिटरली तुम कर सकते हो? मैंने कहा हाँ आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, सो मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर तुम ये कर देते हो ये काम
या एक कांड प्रोग्रेशन कर देते हो, तो मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ कर दूँ। तो मैंने कहा वो सब तो बात की बात है, लेट मी फिक्स इट। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अपना एक क्लीन पाइथन कोड लिखेंगे ताकि ऐसी इश्यू लेटर ऑन ना हो। इज़ इट क्लियर? चीज़ के लिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जो क्लीन करेगा डेटा को। सो फ़ंक्शन का नाम रख देते हैं हम डेटा अंडरस्कोर क्लीन। क्लीन की स्पेलिंग क्या होती है? क्लीनर डेटा अंडरस्कोर क्लीनर। और ये मेरा होगा एक फ़ंक्शन। फ़ंक्शन होगा, ऐसे नहीं देते हैं पाइथन में, बस हो समझा करो। थोड़ा-सा हो जाता है। ये मेरा एक डेटा लेगा जो कि एक जेसन होगा, क्लियर है? अब मैं इस जेसन डेटा को क्लीन करूँगा बेसिकली, सिंपल भाषा में ये है। अब ये मेरे पास ये जो डेटा आया ना, देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा मैं इसमें पास करने वाला हूँ। मैं इसको ऊपर यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसान होगा। बेटा आई वांट टू ऐड अ सेल, आई वांट टू ऐड अ सेल डाउन, ठीक है। एक सेल ऐड कर दी, मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, डेटा एंटर। फिर मेरे पास डेटा है। अब देखो डेटा में क्या-क्या गड़बड़ी हो सकती है। एक तो हो सकता है मल्टीपल फ्रेंड्स की, मतलब या तो आईडी मल्टीपल दे दी हो या मल्टीपल फ्रेंड्स दे दिया हो, या ऐसा भी तो होता है कि लोग बाग ऐसे लिख देते हैं, मैं अभी एक ऐप बना रहा था तो उसमें यही चीज़ करी थी। मतलब ऐसे गैप दे देंगे अपने नाम के आगे। तो इस गैप का तो कोई फ़ायदा नहीं है। इवन जब बाद में अगर मेरे को लॉगिन वगैरह देना होगा तो जब मैं नेम डालूँगा वो मैच करवाऊँगा तो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये गैप भी आता है ना, गैप, और गैप हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या ये इक्वल टू है इसके नेम के, तो वो मना कर देगा, क्यों? क्योंकि देखो वो गैप भी माँग रहा है। जब तक मैं गैप नहीं दूँगा वो मेरा यूज़र नेम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं कैसे करूँगा, जैसे अगर तुम्हें पता होगा तो ट्रिम क्लास होती है साइड-साइड के स्पेसेस घटाने के लिए, ऐसे इसमें तो स्ट्रिंग क्लास होती है ना शायद? हाँ, वही होती है। ठीक है, वही होती है। तो हम इसमें करने वाले हैं कोड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यूज़र के लिए चलाऊँगा, तो फॉर यूज़र इन यूज़र्स, कैसे बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हर एक यूज़र के लिए मैंने ट्रेस किया और हर एक यूज़र के पास उसकी आईडी है। अ, ओके, उसका नेम है और नेम को मैं स्ट्रिप करूँगा। तो मैं कहूँगा कि यूज़र डब्बा नेम, यूज़र का जो नेम है, ठीक है, वो कर देना अ, एक और यूज़र का नेम मैंने स्ट्रिप कर दिया है। अब साइड-साइड के स्पेसेस कट जाएँगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, यूज़र का जो फ्रेंड है ना और ये जो है, ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वैसे एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना लिस्ट का यूज़ कर लूँ मैं। देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आएगा ना? यूज़र डब्बा, उम, मैं डेटा को लिखूँगा। तो डेटा डब्बा यूज़र्स, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यूज़र फॉर यूज़र इन डेटा यूज़र्स, हर एक यूज़र के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि इफ यूज़र का जो नेम है, इफ यूज़र का जो मेरा नेम है, ठीक है, उसी को तुम क्या कर देना, स्ट्रिप कर देना। वॉव! ये एक अच्छा कोड इम्प्लीमेंटेशन है, देख लो। मतलब यूज़र्स मैंने पूरा लिया और उस यूज़र के लिए, हर एक यूज़र के लिए मैंने लिस्ट फंक्शन चलाया ये पूरा, और बिकॉज़ इट इज़ ऑलरेडी मतलब उसका फिर नेम को मैंने स्ट्रिप कर दिया है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज़ करेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये सही है। फंक्शन एडेंट, कूल। रन करके देखते हैं, यस, नो एरर इज़ देयर, तो ठीक है। तो मैंने यूज़र का नेम तो स्ट्रिप कर दिया है, अब मैं उसके फ्रेंड को भी यूनिक करूँगा। सो डेटा डब्बा यूज़र्स इक्वल्स टू यूज़र फॉर यूज़र इन डेटा यूज़र इफ यूज़र डब्बा फ्रेंड है, FRIEND, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स है। तो यूज़र डब्बा फ्रेंड को मैं डालूँगा कंट्रोल एक्स, एक सेट में, कंट्रोल वी, और ये सेट को मैं वापस से डाल दूँगा एक लिस्ट में डाल दूँगा, एक लिस्ट में, एंटर। बढ़िया। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसके फ्रेंड को लिया, इसका फ्रेंड एक लिस्ट है नंबर्स की, अगर मान लो 2 बार नंबर रिपीटेड हैं, तो वो सेट में आएगी और सेट में तो हर बार यूनिक वैल्यू आती है, तो वो ऑलरेडी यूनिक हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको वापस मैं लिस्ट में ले लिया है, सो दैट कि मैं इसमें स्टोर करा सकूँ। एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, इसमें ना एक डेटा पास करता हूँ मैं। सो मैं एक बना लेता हूँ डेटा 1, और वो डेटा गड़बड़ा वाला डेटा होना चाहिए जो कि इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इसी डेटा को मैं पास करूँगा। पहले मैंने डेटा यहीं से सीधे कॉपी पेस्ट मारते हैं। पहले देखते हैं डेटा 1 लोड हो रहा है या नहीं। सो डेटा 1 सही है। फिर मैं क्लीन अंडरस्कोर डेटा, डेटा क्लीनर है, क्या नाम है मेरे फंक्शन का? डेटा क्लीनर। इतना दिमाग नहीं लगाते हम, सीधे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट, डेटा क्लीनर। इसमें मैं डेटा 1 लूँगा, अपना डेटा 1, ओह सॉरी, कुछ रिटर्न ही नहीं करके दिखाएगा। तो रिटर्न करा लेते हैं इसको, रिटर्न कर देना
रिटर्न, क्या रिटर्न करना है? रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करना चाहिए? हम रिटर्न कर देना मेरा डेटा, क्योंकि डेटा अपडेट हो चुका है, उसको रिटर्न कर देना। देखते हैं क्या आया। मैंने डेटा क्लीनर को चलाया, ये कलर क्यों नहीं दिया इसमें? खैर कोई नहीं। और देखो मेरे पास क्या आया। अगर मैं अपना डेटा डेटा के साथ देखूँ तो आईडी था, नेम था, फ्रेंड, इसमें पहले वाले में तो सही सही था। गलती किसमें थी? गलती किसमें थी जिसमें आईडी रिपीट हो रही थी? अरे किसी में रिपीट नहीं हो रही थी क्या? लगता है मैंने सही वाला डेटा, वो कहाँ पर है, वो बेकार वाला डेटा कहाँ पर है वो? एक एक घंटे वाला डेटा था। यस, ये रहा वो डेटा। इस वाले डेटा का मैं बात कर रहा था। नई फाइल बना के भी इम्पोर्ट किया जा सकता है। हाँ, अभी आ रहा है ना? ओके। अच्छा, सो ये नहीं हटा है, देखो ये वापस आ रहा है एज इट इज। ऐसा क्यों हुआ जी? व्हाई डज इट हैपेंड लाइक दिस? मैं तो probably एक बार सारी फाइल रन कर लेते हैं। तो ये सॉर्ट हो चुका है। मेरे पास यहाँ तक काम हो गया था हमारा, डेटा वगैरह हमने लिस्ट कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या है, ये खराब वाला डेटा है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, इसको अपन को फिक्स करना है। सो ये मेरे पास डेटा 1 है, मैंने डेटा 1 को यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा दिया। देखो इसमें दिक्कतें क्या हैं, कईयों में तो फ्रेंड्स ही नहीं है, कईयों में लाइक्ड पेजेस ही नहीं है। अब देखो हम कंपनी में उस बंदे को रखना चाहेंगे, या जो भी हमारी सोशल मीडिया ऐप है उसमें उसको रखना चाहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक लाइक पेज तो हो, फ्रेंड्स बेशक ना बनाए हो, या कम से कम फ्रेंड्स बनाए हो, लाइक पेजेस ना हो, है ना? उसको हम रखना चाहेंगे। और अभी तक हमने डेटा क्लीन किया, उसमें यूजर्स हमने ले लिया। यूजर्स मतलब उसका नेम को ट्रिम करके स्ट्रिप बोल देते हैं उसको। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो डेटा उस स्ट्रिप, अब देखो, अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो वो स्ट्रिप कर रहा था 3 वाले में, देखो बिल्कुल एम्प्टी आ रही थी, उसने नाम ही नहीं डाला। डेवलपर की कितनी बड़ी गलती है। सो इस गलती को सुधारने के लिए अपने स्ट्रिप का यूज़ किया, और देखो यहाँ पे आईडी 3 वाला यूज़र ही नहीं है, सीधा आईडी 4। अंडरस्टूड? सो ये बढ़िया वाला कारनामा हुआ है वैसे यहाँ पे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ्रेंड्स को लिस्ट किया। अब देखो फ्रेंड है यहाँ पे 2 बाय 2, हमने कहा यूज़र चलाओ, हर एक यूज़र के फ्रेंड के लाओ, उसको सेट में बनाओ, सेट यानी कि एक यूनिक एलिमेंट में बनाओ, और बाद में उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, वापस से इसमें स्टोर कर दो मेरे डेटा के अंदर। और क्या हो सकता है दिक्कतें? सोचो, आप अपनी तरफ से सोच सकते हो। दिक्कत एक तो मेरे को जहाँ तक दिख रही है, ये तो पेजेस की है, तो पेजेस पे जब आएँगे तब बात करी जाएगी इसमें। लाइक्ड पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं। अगर देखो मल्टीपल लाइक पेजेस हैं तो उसको अपन देखो, अभी इसमें तो नहीं है मल्टीपल लाइक पेजेस, लेकिन हो सकता है कि आ जाएँ, तो हम उसके लिए भी करेंगे। तो लाइक्ड पेजेस के लिए भी हम सेम कारनामा ही करेंगे, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो अ लिस्ट। तो इसको ही कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, फॉर यूज़र इन यूज़र लाइक्ड पेजेस, लाइक्ड अंडरस्कोर पेजेस, ठीक है? और यहाँ पे भी लाइक्ड अंडरस्कोर पेजेस, यहाँ पे भी लाइक्ड अंडरस्कोर पेजेस, लाइक्ड अंडरस्कोर पेजेस। इसको रन कराते हैं, तो हमारे पास एक एरर देखने को मिला है कि लाइक पेजेस नॉट डिफाइन करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक, इसको ले लेते हैं लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, लेकिन स्पेलिंग तो सही है। देन व्हाट्स द इशू? रन करो, रन करो, ये एरर दे रहा है। एरर लाइक्ड पेजेस में है। क्या एरर है? लिस्ट और सेट तुमने बनाया है उसका, हाँ लिस्ट सेट बनाया है, तो क्या दिक्कत है? देखो भैया, दिक्कत ये है, ओह सॉरी यहाँ तो यूजर्स आएगा ना, यूजर्स, क्लियर। अब ये काम कर रहा है। ओके, एरर अच्छे हैं, कुछ सिखा करके ही जाते हैं, ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते यार, पूरा दिमाग ख़राब करते हैं, खासतौर पे वीडियो के बीच में आए तो। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? बिल्कुल, मेरे पास अब मेरे लाइक पेजेस पे यूनिक हो गए, अगर कोई रिपीट करके दे देगा तो ये भी यूनिक आ जाएँगे। और मैंने कहा था कि हम एक बंदे को रखेंगे सिर्फ़, जिसका या तो फ्रेंड हो या लाइक पेजेस हो, एटलीस्ट 1 तो हो ही। सो मेरे पास फ्रेंड्स को हमने कर दिया तो लिस्ट, ठीक है। अब हम सिर्फ़ एक ही को रखेंगे, सो व्हाट वुड आई से कि मेरे पास डेटा में एक लूप टाइप का चला देना कि एटलीस्ट 1 तो हो, है ना? सो मैं यहाँ पर करूँगा डेटा डब्बा यूज़र्स,
यूज़र्स, डेटा यूज़र्स, और डेटा यूज़र्स एक लिस्ट होगा फॉर यूज़र इन यूज़र फॉर यूज़र इन डेटा यूज़र, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, इफ मतलब एक चीज़ तो होनी चाहिए उसके पास, क्या हो, या तो उसके पास फ्रेंड हो, FRIENDS, और उसके पास अंडरस्कोर पेजेस हो, ठीक है? देखते हैं ये वाला हट गया कि नहीं। ये फ्रेंड और लाइक पेजेस आईडी 5 थी, तो आईडी 5 वाला बंदा हट जाना चाहिए। आईडी 4 है, आईडी 4 है, बस ठीक है, हट गया है। वेरी गुड। यानी कि हम एक बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहे हैं। ओके, 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 और क्या क्लीनिंग की ज़रूरत है, ठीक है? तो यूज़र्स में जो भी क्लीनिंग थी वो अपन कर चुके हैं, और क्लीनिंग की ज़रूरत हो सकती है पेजेस में। सो पेजेस में क्लीन करने के लिए देखो, पेजेस में देखो क्या ये आईडी रिपीट हो रही है ना, आईडी रिपीट हो रही है। ये देखो आईडी रिपीट हो रही है, ये देखो आईडी रिपीट हो रही है ना? तो आईडी को हम सेव करेंगे इसमें, ठीक है ना? ठीक है, तो लगाते हैं अपना कोड। कोडिंग माइंड। अच्छा, चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन था बाद में पूछूँगा आप लोगों को। कोई बताएगा तभी तो, बताएगा तो है नहीं, कोई पता नहीं, सारे के सारे ऐसे ही हैं। ओके, सो अ, पेजेस के लिए चलाना है, सो 4 पेजेस, पेजेस में क्या सिर्फ आईडी को तुम स्टोर करोगे ना? सो डेटा के अंदर पेजेस लगा लेते हैं। नहीं, लेकिन उसको तुम्हें एक एरे में रखना पड़ेगा। हाँ, तो वो लूप ही लगानी पड़ेगी। 4 पेजेस इन 4 पेज इन डेटा डब्बा पेजेस पेजेस, ओके, ठीक है। मैं हर एक पेज के पास जाऊँगा, और हर एक पेज के पास जाऊँगा। अच्छा हाँ, एक डिक्शनरी होती है ना, और वो यूनिक आईडी रखती है, तो मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ। लाइक्ड नहीं, इसको हम लाइक ए पी के नाम से रख लेते हैं। ये एक डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है ना? ये यूनिक आईडी रखती है, तो मैं, है ना, लाइक ए पी। मेरे पास जो मेरा लाइक पेज है ये हो जाएगा मेरा पेजेस, ही हो जाएगी ना, लिस्ट ऑफ पेजेस, डेटा डॉट पेज, डेटा डब्बा पेजेस। ये कर देते हैं ना, लेकिन मैं हर एक पेज के लिए लगा रहा हूँ, तो एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना? इसको यहाँ रखते हैं, और एक बार इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट करो लाइक अंडरस्कोर पी को, ठीक है? डन किया मैंने, ठीक है? कॉल करूँगा तो प्रिंट होगा। कॉल किया मैंने, ठीक है? कॉल करने के बाद मैंने प्रिंट कराया था लाइक पेज को, सो मेरा लाइक पेज आ गया होगा। वेयर इज दैट पेज? इससे पहले आएगा वो, बेसिकली माई डेटा से पहले आएगा वो, ये रहा, ये रहा। इसमें मेरे पास आईडी 101 है, 102 है ना? मेरे पास 103 है, 104 है, देन अगेन 104 है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं, लेकिन huh, हम वो भी चलो यार, 4 पेज इन डेटा पेज, हर एक पेज को हम ट्रेस करेंगे, और कहेंगे कि जो LIK अंडरस्कोर पी, और ये तुम्हारा रखा है ना उसके रिस्पेक्ट में। शायद इसमें आईडी होती है, तो मैं रखूँगा पेज की आईडी, और उस आईडी के करस्पॉन्डिंग पेज रख दूँगा। हर एक पेज चला जाएगा समथिंग लाइक, इसको करके देखते हैं रन। तो देखो 101 के करस्पॉन्डिंगली ये आया, फिर 102 के करस्पॉन्डिंगली इधर, 102 के करस्पॉन्डिंगली आया, 103 के करस्पॉन्डिंगली आया मेरे पास, 104 के करस्पॉन्डिंगली 104 के करस्पॉन्डिंगली आया, और फिर देखो दूसरा जो 104 रिपीट हो रहा था वो नहीं आया। यस, तो यही हमको चाहिए। वी वांट दिस, ठीक है? सो मेरे पास लाइक पेजेस आ गए हैं। अब मैं इस लाइक पेजेस को वापस से अपने पेजेस के अंदर डालूँगा, तो क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि डेटा डेटा का जो पेजेस है, डेटा का जो पेजेस है, इसमें मेरा डाल देना लाइक पेज, लेकिन इसके आगे-आगे एलिमेंट डालना है ना? हाँ, आगे-आगे वाले एलिमेंट डालने हैं, तो देखते हैं लाइक अंडरस्कोर पी, है ना? ट्रेस ही करना पड़ेगा लगता है इसको भी। हाँ, 1 मिनट, इसको लिस्ट बना देता हूँ क्या? एक लिस्ट फंक्शन, ये इन यूज़र पेज इन पेज 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 इन द डेटा अंडरस्कोर दैट वन कर सकूँगा। पेज इन लाइक ए जिस पे पी नहीं शायद, मेरे ख्याल से डॉट वैल्यू करके होता है ना, तो
एक बार प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट LIK_P डॉट वैल्यू, मतलब यही होता है शायद। इसको रन करते हैं। एरर दिया है इसमें, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। नहीं, होता तो है, होता तो है। एक बार गूगल सर्च करते हैं और यहाँ पर हम कहेंगे इज क्लियर एनी वैल्यू फंक्शन इन डिक्शनरी ऑफ पाइथन। वैल्यूज होता है शायद, वो वैल्यूज होता है। एक मिनट। डी डॉट वैल्यूज, हाँ देखो वैल्यूज होता है वो। सो वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर, हाँ, कॉल इट, यस इट वर्कड, इट वर्कड। अगर मैं वैल्यूज देखूँ, आई होगी मेरे पास, देखो उसके बाद आई होगी लिस्ट वैल्यूज, लिस्ट वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई है। हाँ देखो, लिस्ट वैल्यूज करके आ रही है। तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट। एक मिनट, इसको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और वो लिस्ट कुछ ऐसी होगी। बढ़िया 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 बढ़िया, यही चाहिए था। अब इसको प्रिंट मत करो, तुम इसको असाइन कर दो। किसको असाइन कर दो? असाइन कर दो, असाइन कर दो डेटा डब्बा पेजिस को। पेजिस था, पेज था, पेजिस है। ठीक है, और ये भी हटा दो इधर से। क्लियर है? एरर क्या आ रहा है? सिंटेक्स एरर। अच्छा, इक्वल नहीं लगाया मैंने। इक्वल, बढ़िया। इट वर्क। अब ये वर्क कर जाना चाहिए। एंड अगर देखो 101 के 101, अच्छा मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, इसको हटाओ। अब देखते हैं, देखो यूज़र्स आए मेरे पास। यूज़र्स का मेरे पास पहली वाली आईडी आई, ठीक है। ये तो हट गया है, ठीक है, अच्छी बात है। सब कुछ यूनिक मेरे को दिख तो रहा है। ये देखते हैं, 101 के लिए पेज आया, पेज 102 के लिए आया, पेज 103 के लिए आया, 104 के लिए आया, एंड दैट इज़ ऑल। हो गया हमारा डेटा सेट रेडी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, एक डेटा क्लीनर फंक्शन बना दिया, जिसमें हम वही जो डेटा आया है ना, उस डेटा को पास करेंगे इसमें, और फिर ये मेरे को डेटा रिटर्न करके देगा। और फिर उस डेटा को, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था ना, फंक्शन नहीं बनाया था तुमने, पूरा का पूरा कोड ही दिखा था। ठीक है, तो उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम वैसे। उसको पास करेंगे और वो इस फॉर्मेट में हमारा सारा का सारा डेटा को दे देगा। अगर डेटा यूनिक होगा तो भी चलो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। तो हमारे पास कुछ ये था, इसको मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। कंट्रोल कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं कहूँगा डेफ प्रिंट डेटा। ठीक है ना, ये लेगा डेटा, और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो ये सब है इसको मैं एक टैब दे दूंगा आगे की तरफ। नेम्स को लिखा था मैंने, तो किसी काम का नहीं है, हटा वजह। ठीक है, यस, अब ये मेरा एक फंक्शन बन चुका है। इट बिकम अ फंक्शन, और ये प्रिंट करने का काम आएगा मेरे डेटा को। अब मैं प्रिंट डेटा को, अब देखो मैं डेटा लेकर के आऊँगा और डेटा दूँगा, डेटा क्लीनर मेरा डेटा क्लीन करके मेरे को दे देगा इस डेटा के। अब मैं फिर प्रिंट डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रिंट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है ना, प्रिंट डेटा, और इसमें मैं दे दूँगा अपना डेटा, और ये प्रिंट करके देखो। अब देखो मेरा डेटा कितना गंदा था, मेरा डेटा कितना गंदा था, उसमें 2 2 बार थे, लेकिन देखो यहाँ एक ही बार आया। ठीक है, और जो नेम भी उसने स्ट्रिप वगैरह किए होंगे वो सब बढ़ गया। देखो 104 2 बार थे यहाँ पे, देखो 2 बार थे। ठीक है, एक ही बार आया। क्लियर है ना? तो ये वो चीज़ थी। और देखो ये 5 वाला हट गया है, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक चाहिए था, इसके पास कम से कम 1 लाइक पेजेस हो। तो ये 5 वाला हट गया है, ठीक है। देखो 5 आईडी हट गया, 3 वाला भी हट गया है, क्यों? क्योंकि इसने अपना नाम ही नहीं डाला था, देखो ये भी हट गया। तो डेटा क्लीन भी हो गया है और ये भी आया। अब मिस्टर पुनीत आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको हायर सैल्यूट देने के लिए रेडी हैं। उनकी बस एक शर्त है, मतलब वन मोर शर्त है, देखते हैं क्या शर्त है। ये सब हो गया, पीपल यू मे नो। ओके। अब मिस्टर पुनीत आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपको गिफ्ट देना भी चाहते हैं। वो आपसे बस एक चीज़ और डिमांड करते हैं, और वो यह है कि अगर आप इसमें से एक ऐसा इनसाइट निकाल कर के दे दो कि किस यूज़र को कौन-सा पेज आपको दिखाने के लिए रिकमेंड करना चाहिए, तो कंपनी की सैलरी ग्रोथ बढ़ेगी, और जो कंपनी की सैलरी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको भी प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा। होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं हिंट दे देता हूँ आपको करना कैसे होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अमित को कौन से पेजेज़ दिखाए जाएँ, तो अमित को वो सारे पेजेज़ दिखाए जाएँ जो ये पेजेस लाइक करता है। अगर वही पेजेस कोई और बंदा भी लाइक करता है, और साथ में देखो अगर ऊपर वाला जो डेटा था हमारा, जिसमें हमने इनसाइट्स निकाल करके क्या था वो हटा दिया, हटा दिया है वो। चलो कोई नहीं, इस वाले से देखो आप। ये देखो मेरे पास एक डेटा था, ठीक है, जिसमें मेरे पास 101 ये वाला पेज है, ठीक है ना, और फिर मेरे पास लाइक पेज है ये वाला। क्लियर है? क्लियर है। अब 101 वाला बंदा इस 101 वाले बंदे को लाइक दोनों के सेम है, तो मैं इस अमित को 103 वाला पेज दिखा सकता। और इसको क्या नाम है, ये तो बंदा ही नहीं है, ठीक है। इसको मतलब अगर होता तो इसको ये 101 वाला पेज रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर ये कोई दूसरा पेज लाइक कर रहा होता 104 वाला, तो वो मैं इसको रिकमेंड करता। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, डेफ रिकमेंड, डेफ पेज अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिकमेंड,
ठीक है? ठीक है। और ये क्या लेगा, ये पहले आर्गुमेंट में लेगा डेटा, दूसरे आर्गुमेंट में लेगा वो नेम ऑफ द बंदा जिसको तुम्हें पेजेस रिकमेंड कर रहे हैं, और ये रिटर्न क्या करके देगा, ये रिटर्न करके देगा मेरे को, रिटर्न करके देगा लिस्ट ऑफ पेजेस, लिस्ट ऑफ पेजेस, मतलब वो पेजेस की लिस्ट रिकमेंड करके देगा जो नेम वन को तुम्हें दिखानी चाहिए। और ये काफ़ी आसान है, आप लोग कर सकते हो, आई नो। और इसको करना कमेंट में बिलो।